सभी साथियों का स्वागत है ये आज के शानदार मार्केटिंग प्लान सेशन में। दोस्तों, मैं परिचय अगेन दे दूं। मेरा नाम अरविंद गुप्ता होगा, वाराणसी से हूं। अभी वर्तमान में आरसीएम बिजनेस में एमराल्ड के सीनियर रॉयल्टी लेवल पे हूं, टेक्निकल लेवल पे हूं। और आज हम सभी लोग आरसीएम बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से मैं थोड़ा सा अपना परिचय के साथ शुरुआत करता हूँ। कुछ साथियों का उद्देश्य सर, आप एडमिट करते रहिएगा, लोग एंट्री हो रहे हैं जो। यस सर, मैं कर रहा यस। दोस्तों, इस बिजनेस में जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किया। ये मेरा प्रवेश आईडी कार्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, ये आप देख पा रहे होंगे। 18 साल 6 दिन का था जब मैंने आरसी बिजनेस को साइन अप किया था। एक स्टूडेंट लाइफ से एकदम छोटी उम्र में मैंने बिजनेस की शुरुआत की। एक सपना था इलाहाबाद जाने का कि नहीं यार, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है। और मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। चूंकि एक बिजनेस फैमिली में होने के नाते मेरे बड़े भाई गांव के सरपंच प्रधान थे। और व्यवसायिक की बात करूं तो मेरे घर में खुद का राइस मिल है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब एक लाइफ में गोल था, ड्रीम था कि नहीं यार कुछ बड़ा करना है, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं इलाहाबाद की धरती पे गया था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और इस बिजनेस की आने से पहले एक अच्छी तैयारी मेरी चल रही थी। लेकिन जब बिजनेस में लगातार बड़ी संभावना मैंने देखी, इसके प्लान को मैंने देखा। आज रिस्पेक्टेड रंजीत सर हैं, अजीत सर हैं, डी कुमार सर, रिस्पेक्टेड सुजीत सर, और भी बहुत सारे हमारे अपलाइन, जिनको देखने सुनने के बाद लगा कि यार इस काम में कुछ बहुत बड़ी संभावना है, इसको करना चाहिए। तो मैंने इसको एज ए कैरियर करना चालू किया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि आज इस बिजनेस के शानदार एमराल्ड मुकाम पे मैं पहुंच पाया हूं। इसी सितंबर मंथ में मैंने इसको अचीव किया। कहानी 1156 से शुरू करके दोस्तों इस बिजनेस में एक रिकॉग्निशन मिला, एक सम्मान मिला, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि आज परिवार के साथ इस बिजनेस में एक बड़े मुकाम को हासिल किया, सम्मान लेने का मौका मिला। एमराल्ड लेवल पे जाने के बाद दोस्तों मेरी जो इनकम रही वो 90,695 रुपये रही। जिंदगी में कभी भरोसा नहीं होता था कि इस प्रकार की इनकम भी मेरे पास आएगी। डी कुमार सर को पहली बार मिला था तो उनकी इनकम मुझे मिली थी, 22,500 का चेक उन्होंने दिखाया था। लेकिन जब प्लान की ताकत को समझा कि यस, कि अगर आपका बिजनेस का साइज छोटा है, टर्नओवर छोटा है, तो इनकम छोटी आएगी। लेकिन जिस दिन आप टर्नओवर को बढ़ा लेंगे, आपकी इनकम भी बहुत बड़ी हो जाएगी। और दोस्तों, उस चीज को समझते हुए मैंने इसमें काम किया। और रिजल्ट आपके सामने यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे कि आज 90,695 रुपये 1 महीने की एमराल्ड की इनकम मैंने अचीव किया। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इस बिजनेस के इस प्लान की पावर को दिखाता है कि अगर आप भी अपने टर्नओवर को लगातार बढ़ाएंगे, आपके नेटवर्क की साइज बढ़ती चली जाएगी, तो आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आज परिवार के साथ इस अभी 20 अक्टूबर को बनारस में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ था, दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था। हिंदुस्तान के हर बड़े मंच पे आज सम्मानित होने का दोस्तों मौका मिल रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि आरसीएम सिर्फ पैसा ही नहीं देता है, सम्मान देता है, मान देता है, सब कुछ देता है आपको। यहाँ पे पूरे देश विदेश में हिंदुस्तान के कई एक कोने में घूमने का दोस्तों मौका मिलता है। ये गोवा में गया था अभी। आज इस बिजनेस की खासियत देखिए कि सिर्फ ये बिजनेस आपको पैसा ही नहीं दे रहा है, पूरे इंडिया को देखने का भी मौका दे रहा है। और एक गोवा की शानदार बीच है जहाँ पे हम लोग घूम पाए। आज उत्तराखंड जिम कार्बेट में गए थे, रिस्पेक्टेड रंजीत सर देखे हैं, मैं हूँ, धर्मेंद्र सर हैं, हम सभी लोग वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में टेक्निकल अचीवर वहाँ गए थे। तो पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों घूमने का ये मौका दे रहा है। अचीवमेंट की बात करूँ दोस्तों तो एक बाइक से शुरुआत करके आज खुद की कार मेंटेन कर पा रहा हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। आज गुजरात जैसे डेवलप जगह पे आज खुद का फ्लैट मैंने लिया हुआ है, ड्यू टू आर बिजनेस। और यहाँ पे रहता नहीं हो दोस्तों, सिर्फ बिजनेस करने के लिए महीने 2 महीने बाद मैं जाता हूँ वहाँ पे, 2 4 दिन रहता हूँ, फिर वापस चला आता हूँ। ये बिजनेस की पावर है कि आज 30 लाख का फ्लैट लेके आदमी सिर्फ बिजनेस करने के लिए वहां पे लिया हुआ है। क्योंकि इस बिजनेस की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि इस बिजनेस में महीने के 30 लाख आने की संभावना है, इसलिए बड़ा निर्णय लिया गया दोस्तों। तो ये सारा आशीर्वाद है, अपलाइनों का है, प्यार है, सहयोग है, जिसकी वजह से सारा कुछ हम मेंटेन कर पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन चलिए अब हम प्लान के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल आरसीएम का प्लान क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि आरसीएम विनर्स में आने से पहले, चाहे आज समाज की बात अगर कर लें, तो आज हम लोग जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर हो, थकान हो, वजन का संतुलित होना एक कॉमन सा एक विषय हो गया आज के जमाने में, कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। जो रिपोर्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, 10 में से 5 व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। बीमारियों के बढ़ते आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। प्रतिवर्ष अगर 10% भी ये बढ़ते हैं तो बीमारियों की संख्या भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। आज हम छोटी से छोटी अवस्था के लिए बिना सोचे समझे दवाइयां ले रहे हैं। डॉक्टर बिना जरूरत की जांचें व सर्जरी कर रहे हैं और दवाएं दे रहे हैं। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो दवाओं की अधिकता से उत्पन्न हो रही हैं। दोस्तों, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि आज एक केसेस आ रहा है। आज खासतौर से डिलीवरी के केसेस में आप देख पा रहे होंगे कि 90% से ज्यादा केस डॉक्टर सिजेरियन कर रहा है। और कुछ केसेस तो ऐसे भी कि जहां पे हो सकता है, थोड़ी संभावना दिख भी रही नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन वो डॉक्टर्स
अपने ज्यादा मुनाफे के लिए वहां पे सिजरिन कर रहा है। तो कहीं न कहीं एक व्यवसायीकरण हो गया है मेडिकल फील्ड का दोस्तों। जो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम छोटी छोटी अवस्थाओं के लिए भी बिना सोचे समझाए दवा ले लेते हैं कि भाई सर दर्द कर रहा है तो गए मेडिकल स्टोर पे दवा ले लिए, पेट दर्द कर रहा है तो मेडिकल स्टोर पे गए दवा ले लिए। तो कहीं ना कहीं दवाइयों की अधिकता भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। अब सवाल आता है कि इसकी मुख्य वजह क्या है, आज इतनी बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। तो जब इसके अंदर जाने का प्रयास किया गया तो एक बहुत बड़ी मुख्य वजह जो निकल के आई वो है भोजन के में पोषक तत्वों की कमी और मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। एक बहुत बड़ी वजह दोस्तों निकल के आई कि आज के जमाने में एक बहुत बड़ी वजह बन के आई है कि लोगों बीमार क्यों हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज पहले से ज्यादा मेडिकल साइंस डेवलप कर गया है, पहले से ज्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना तेजी से बीमार क्यों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण की अगर बात करें तो मार्केट में जितने भी आज हम अनाज खा रहे हैं, आज चाहे सब्जियां हो अनाज हो, हर जगह केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शरीर में वो जा रहा है दोस्तों, उतना पोषक तत्व हमें नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आई कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हैं, चाहे बड़े से बड़ा ब्रांड हो, कोई कंपनी डुप्लीकेट नहीं करती सर। जो बीच के बिचौलिए लोग होते हैं वो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है इस तरीके से चीजें। अब बात आती क्या है मायाजाल। आज के डेट में एक बहुत बड़ा मायाजाल भी फैला हुआ है कि आज पहले हम लोग कोल्ड ड्रिंक को जानते थे क्या, पहले भारत में जंक फूड था क्या, क्या पहले पैक फूड का चलन था क्या। क्या आप जानते हैं भारत में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पाम ऑयल प्रतिवर्ष आयात किया जाता है। आज मार्केट में जितने भी आपको रेस्टोरेंट दिखते हैं, जितने भी रेड़ी दिखती है, जितने भी ठेले आपको दिखते हैं जिसपे आपको नॉर्मल नाश्ता वगैरह हम लोग करते हैं, वो आप जान के हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि वो सारे के सारे लोग पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब पाम ऑयल को एक तरह से स्लो पॉइजन कहा गया है, धीरे धीरे आपके शरीर को बीमार करता है। आज एक रिपोर्ट आई है भारत में कि लगभग लगभग जो 70% से ज्यादा बीमारी है वो कुकिंग ऑयल की वजह से है, खाने के तेल से है। पेट की समस्या जो आ रही है वो खाने के तेल से है। तो कहीं ना कहीं एक चलन है, एक बहुत बड़ा चलन आज भारत में आप कोने कोने में देखते हैं, हर गली मोहल्ले में आप देख पा रहे होंगे कि जंक फूड का चलन चल गया है। आज लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मंचूरियन खा रहे हैं, इस तरह के ऐसे ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट खा रहे हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं शरीर को हमें बीमार कर रहा है। अब मैं ये बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम सभी लोग, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं जो इस विषय पे कार्य कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भी बात कर रहा हूं। ऊपर में जितनी भी समस्याएं अभी आपने देखी, बीमारी की समस्या देखी, सेहत की भी समस्या देखी आपने, पोषक तत्वों की समस्या आपने देखी, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं जो इस विषय पे काम कर रही है, जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम एक बहुत बड़े मकसद के साथ पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। हमारा एक मुख्य व्यवस्था है नए भारत का निर्माण करना। अभी आप टीसी सर को सुन रहे थे, उनके गाने को आप सुन रहे थे दोस्तों, ये क्या है। कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़े विजन के साथ आरसीएम को शुरू किया गया है। सिर्फ लोगों को सामान देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, इस नए भारत का निर्माण करना हमारा उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। चाहे स्वास्थ्य रक्षा की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तीन प्रमुख उद्देश्यों पे ये सिस्टम काम कर रहा है, जिसकी जानकारी आज आपको पूरी मिलने वाली है। स्वास्थ्य रक्षा के उद्देश्य पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। लेकिन बात आती है कि जो वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं, वर्तमान में जो आप व्यवस्थाएं से सामान आप ले रहे हैं, आखिर उसमें कमी क्या है। पहले इसको जाना जाए कि भाई कोई भी संस्था, कोई व्यवस्था क्यों चेंज कर दी जाएगी, परिवर्तन की जरूरत क्यों है। मैं कहना चाहूंगा आप सभी साथियों से कि आप आज की डेट में स्मार्टफोन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आज के 15 साल पहले आप चले जाइए तो लोग नोकिया को इस्तेमाल करते थे, 2005 की बात कर रहा हूं आपसे। लेकिन आप समझने की बात करें, आज नोकिया में कोई खराबी नहीं था, लेकिन वो मार्केट से क्यों बाहर हो गया। एक बहुत बड़ी वजह निकल के आई कि उस नोकिया में स्मार्टफोन के फीचर नहीं है। उसके पहले टेलीफोन पीसीओ स्टडी हुआ करता था, आज वो गायब ही हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि उसको घर से बाहर लेके नहीं जा सकते थे। दोस्तों वैसे ही आज की वर्तमान व्यवस्था को, जो ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम है, उसको समझने की जरूरत है कि उसमें होता क्या है कि हम सभी लोग कस्टमर हैं। हम अपने जरूरत का कोई भी सामान घर पे नहीं बनाते हैं, बनाती कौन है, कोई ना कोई कंपनी बनाती है। अगर कोई कंपनी 50 रुपए का कोई सामान बनाती है तो बीच में कंपनी उसका एडवर्टीजमेंट विज्ञापन कराती है, और बीच में जो एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, रिटेलर, हर व्यक्ति अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ता है। तो 50 का सामान आप तक पहुंचते पहुंचते लगभग 100 रुपए का हो जाता है। सवाल ये नहीं कि 100 रुपए का हो जा रहा है। आज आप पानी की बोतल खरीद के पीते होंगे, 20 रुपए लीटर का आता है दोस्तों। लेकिन आप समझिए इस बात को कि पानी की कीमत क्या हमारे देश में, जिस देश में गंगा जमुना बह रही है वहां पे पानी की कीमत जीरो है। लेकिन पैकेजिंग पे, प्रोसेसिंग पे, लेबलिंग पे 3 से 4 रुपए का ज्यादा खर्च नहीं होता होगा। लेकिन आज उस पानी को आप 4 गुना ज्यादा कीमत दे के 20 लीटर में खरीद के पी रहे हैं। आप वही पानी एयरपोर्ट पे खरीदने के लिए जाएंगे तो हिमालय का पानी, आधा लीटर का पानी 50 रुपए का आता है। कहने का भाव क्या है कि इस मार्केट व्यवस्था में जो सबसे बड़ा डिमेरिट पॉइंट पाया गया, क्या पाया गया। पहला चीज, इस सिस्टम में अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है। बीच में लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट करने का अवसर मिल जाता है।
कोई भी गाय अपने दूध में खुद पानी नहीं मिलाती है, ये कहावत आपने सुनी होगी। पानी कौन मिलाता है? जो लेके आता है। तो लेके आने वाले लोग ही प्रोडक्ट में मिलावट करते हैं। इस सिस्टम में काला धन बनने का अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि बिलिंग नहीं होता है। आप एक नहीं 1 लाख का भी सामान ले लीजिए किराने की दुकान से, कोई आपको पक्का बिल नहीं देता है, जिससे देश का विकास दोस्तों बाधित हो रहा है। ट्रेडिशनल सिस्टम के ये सबसे प्रमुख अवगुण यहाँ पे पाए गए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ने एक समस्या का समाधान लाया। और इस सिस्टम में कार्य कैसे करता है? इस सिस्टम में दोस्तों कार्य क्या होता है? कंपनी कहती है कि मैं प्रोडक्ट पहले भी बनाता था, आज भी बनाऊंगा। ग्राहक कहता है मैं प्रोडक्ट यूज करता हूं। कंपनी ने एक अतिरिक्त जिम्मेदारी ले लिया कि इन बीच के सभी लोगों को हटाया, और कंपनी सीधे डायरेक्टर कस्टमर को अप्रोच किया और डायरेक्ट कस्टमर को सामान पहुंचाना चालू किया, जिस व्यवस्था को आज के डेट में डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसके फायदे क्या हुए हैं, आज इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप इसको जान लें कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में हुआ, आज के 60 से 70 साल पहले। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1990 के बाद हुई है। आज विश्व के अधिकतम देशों में डायरेक्ट सेलिंग, लगभग लगभग 135 देश ऐसे हैं जहां पे डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार चल रहा है दोस्तों। और दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने गाइडलाइन की नियम बना चुके हैं। आज हमारे देश में इसके ऊपर बाकायदे कानून बन चुके हैं, जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 भी कहते हैं। आप सभी लोग अपने गूगल पे जाके सर्च करके इसको देख सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग सामाजिक मान्यता भी ले रहा है, जो कहीं ना कहीं एक चीजों को समझता है दोस्तों। हम सभी लोगों को समझना है। आप सभी लोग इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो इस व्यवस्था को समझना है कि व्यवस्था आपको सामाजिक मान्यता की तरफ बढ़ा रहा है। अब बात आती है केपीएमजी, फिक्की, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है। एक रिपोर्ट सबमिट किया है कि आज भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलिंग जो है आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यापार हो चुका है। 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री दोस्तों ये बन चुकी है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया के अंदर ग्रोथ हो रहा है। जो रिपोर्ट आई है कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड का डेटा कलेक्ट किया गया, फिक्की और केपीएमजी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया है कि भारत में जो ग्रोथ रेट है, जो सीएजीआर इसका है, वो 15.65% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। और वर्तमान में भारत की जो स्थिति है, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड अगर देखा गया तो 11वें पोजीशन पे हम लोग हैं, और पहले पोजीशन पे अमेरिका है। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार ग्रोथ कर रहा है, एक रिपोर्ट आई है कि अगर इसी रफ्तार से भी ग्रोथ करता है, 15.6%, 65% के हिसाब से भी ग्रोथ करता रहा, तो 2035-40 जाते जाते इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहले स्थान पे आ जाएगा दोस्तों। ये अपने आप के लिए बहुत बड़ी खबर है, और इसी संभावनाओं को देखते हुए हम सभी लोग को काम करना है। भारत सरकार ने देखे भारत राजपत्र में बाकायदे गाइडलाइन जारी कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी द कंप्लीट देयर मैंडेटरी कंप्लायंस विद द डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 विद इन 90 डेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी देखिए, पीछे एक न्यूज आई थी, 17 कंपनियों पर कार्रवाई की गई। क्यों? क्योंकि आज भारत के अंदर इसके ऊपर बाकायदे कानून बन गया है। जो भी कंपनी में अनियमितता पाई जाएगी, उस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई कर देगी। 17 कंपनी को नोटिस जारी हो चुका है दोस्तों। आज हमें ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज भारत सरकार के पास करीब करीब 443 कंपनियों ने अपने प्लान को सबमिट किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में जो सबसे बेहतरीन प्लान है आज की डेट में, जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, द वन ओनली आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यानी हमारी कंपनी इस पूरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। और ईस्ट और वेस्ट की बात की जाती है, आरसीएम इज द बेस्ट क्यों कहा जाता है? आज इसकी देखिए बाकायदे पढ़ाई चालू हो गई। सलोनी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में द पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये गूगल पर आप जाके चेक कर सकते हैं। 75,750 पर फीस है एक सेमेस्टर का दोस्तों। जिस सिस्टम को आप ये सोचते हैं कि ये जोड़ने वाला काम है, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, जो समाज अभी सोच रहा है ना, वो अभी भी अंधेरे में है दोस्तों। आज ये दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, और भारत में इसका सिनेरियो बहुत तेजी से अपग्रेड हो रहा है। आज सोचिए कि आज इसकी स्पेशल पढ़ाई हो रही है, 1.5 लाख पर दे के बच्चे इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो यूथ है, जब डायरेक्ट सेलिंग में कूदेगा, तो उनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि टाई कैसे लगानी है, उनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि प्लान कैसे दिखाना। उसी की पढ़ाई करके वो 2 साल फील्ड में आएंगे दोस्तों। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एमबीबीएस का पढ़ाई करने वाला लड़का जब डॉक्टरी फील्ड में जाता है, बीटेक की पढ़ाई करने वाला बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, एमबीए की पढ़ाई करने वाला बच्चा क्या जाता है? मैनेजमेंट क्षेत्र में जाता है। तो जो लोग डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, वो किस फील्ड में जाएंगे? तो जाहिर सी बात, वो किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में जाएंगे। और हमें आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इंडिया के सबसे बेहतरीन कंपनी है वो हमारी आरसीएम है, और लोग इसको पहले नंबर पर रखेंगे इसमें आने में। तो ये एक भविष्य का संकेत है दोस्तों। अब सवाल आता है कि आरसीएम क्यों क्यों करेंगे? इंडिया में तो भाई बहुत सारी कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां आज के डेट में काम कर रही हैं। आरसीएम ही क्यों करें? तो आइए चलिए समझते हैं आरसीएम क्यों। पहली चीज की डायरेक्ट सेलिंग को सही पहचान देने वाली इंडिया की कोई कंपनी है तो वो है आरसीएम। क्योंकि आरसीएम इकलौती सी कंपनी है जिसने जंतर मंतर पर धरना दिया, राजस्थान सरकार के सामने धरना दिया, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बनाने के लिए दोस्तों। 6 महीना लगातार धरना चला है। 6 महीने लगातार धरना चला है इसको स्टार्ट कराने के लिए। आज बात आती है हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट आरसीएम की बात करें तो सन 2000 में आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में प्रवेश किया। इसके जो प्रोमोटर हैं
1977 से कपड़े के व्यवसाय में है, यानी हमारी कंपनी 1977 से कपड़े के व्यवसाय में लगी हुई है। हमारी कंपनी की जो सीएमडी है, जिसको जिनको भी आपने गाना सुना इनका, त्रिलोक चंद्र छाड़ा से एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे। एक बहुत ही महान शख्सियत है ये, जो भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं दोस्तों। अब बात आती है एक प्रोडक्ट से शुरुआत करके आज दैनिक उपयोग के लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में 10,000 से ज्यादा इसके डिलीवरी स्टोर हैं। पूरे भारतवर्ष में 200 से ज्यादा इसके वेयर हाउस हैं, सेंट्रल डिपो, बड़े बड़े डिपो हैं दोस्तों। आज भीलवाड़ा में इसकी 17 लाख स्क्वायर फीट में इसकी हेड ऑफिस है, सिर्फ हेड ऑफिस। आप समझ सकते हैं। आप किसी भी एक कंपनी का नाम बताते हैं, दे दीजिए, मैं दावे के साथ ये कहता हूं, इंडिया के अंदर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग काम, किसी भी कंपनी का नाम बताइए जिसका हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट का हो। आपने ये जरूर सुना होगा कि दिल्ली के करोल बाग में फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि 17 लाख स्क्वायर फीट की एक कंपनी जो बुलाती है कि आइए आप हमारे यहाँ देखिए, हमारे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखिए, हमारे हेड ऑफिस को देखिए, हमारे मैनेजमेंट को देखिए। तो दोस्तों हमें गर्व है कि आरसीएम जैसा बिजनेस हमें मिला हुआ है। कंपनी निम्न प्रोडक्ट के अधिकतम स्वयं प्रोडक्ट अपनी खुद बनाती है। आज भीलवाड़ा के अलावा कंपनी के उत्तराखंड में, गुवाहाटी में करीब करीब 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जहां पे मोर देन 500 के करीब करीब प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, ओन मैन्युफैक्चरिंग है। आरसी में ज्वाइनिंग करने के फायदे क्या हैं? पहला फायदा जो यहाँ पे मुख्य रूप से 25 फायदे, वैसे तो हजारों फायदे हैं दोस्तों, लेकिन 25 फायदे मुख्य रूप से जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। पहला फायदा, शुद्ध सामान। आज के समय की सबसे बड़ी जो जरूरत है, जो सबसे बड़ी मांग है, कि हम दूध वाले को 2 रुपए ज्यादा देते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई साहब बिना पानी के दूध दीजिएगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज इस व्यवस्था में आने के बाद दोस्तों एक बात की श्योरिटी हो जाती है कि प्रोडक्ट चाहे जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे आपको शुद्ध सामान मिलता है। सेकेंड चीज, स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद यहाँ मिलते हैं, आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाए गए हैं। आज हेल्थ गार्ड जैसा प्रोडक्ट, गामा एर्जिनोल जैसा प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट, गुड डॉट जैसा प्रोडक्ट, आज खाने पीने की चीजें हो चाहे किशोल हो, हर चीज को केमिकल मुक्त करने की बात दोस्तों यहाँ की जाती है। कम से कम यहाँ पे उत्पाद उस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। जो सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे व्यवस्था में स्वास्थ्यवर्धक के साथ साथ शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट जितने भी आते हैं वो शाकाहारी प्रोडक्ट होते हैं, किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन चीज में इस्तेमाल नहीं होता। आप इवन इसके साबुन को भी चेक करेंगे तो उस पर भी आपको ग्रीन मार्का मिलेगा, यानी शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्टों से इसको बनाया गया दोस्तों। तीसरा फायदा, पक्का बिल। पक्का बिल मतलब यानी देश का विकास। 10% से लेके 25-20% तक एमआरपी पे डायरेक्ट छूट मिलता है दोस्तों। यानी आप आरसी बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आप इसके जो प्रोडक्ट को आप लेते हैं, तो मार्केट से यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया गया, कुछ प्रोडक्ट मार्केट लिए गए हैं जिसका रेट यहाँ पे एमआरपी 1,069 पे होता, वही सामान आरसीएम की दुकान से हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए वही प्रोडक्ट हमको 570 का मिल रहा है। यानी लगभग लगभग 500 रुपए से ज्यादा की बचत हो रही है। लोग बोलते हैं नहीं सर आरसीएम प्रोडक्ट महंगा है, वो वही लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी आरसीएम का प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया दोस्तों। अगर आप सही में यूज कर लेते हैं तो आपको ये ताकत इसका पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट से बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिलते हैं। 30 दिन की मनी बैक गारंटी यहाँ मिलती है। वाजिब कीमत प्रोडक्ट आपको मिलता है। फ्री प्रोडक्ट भी यहाँ मिलते हैं। हिंदुस्तान की ऐसी व्यवस्था, पहली बार ऐसी व्यवस्था जहां पे लगातार 6 महीने की लगातार खरीदारी करने के बाद 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको दोस्तों फ्री मिलता है। उसका क्राइटेरिया क्या, आप इसको देख लीजिए कि अगर आपके घर में 5,000 पीवी से ज्यादा का प्रोडक्ट लगातार 6 महीने तक यूज होता है तो 7वें महीने आपको 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर 2,500 का होता है तो 2,500, 1,500 का अगर होता है तो 1,500। अगर कम से कम 100 रुपए से लेके 1,499 पीवी के बीच का भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो 6 महीने में टोटल खरीदारी का आपको 12% यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। यानी आप समझिए इस बात को, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए मेरी खरीदारी 1,000 रुपये पीवी की लगातार हो रही है 6 महीने, तो 6 महीने में टोटल खरीदारी हुआ 6,000 पीवी। तो 6,000 पीवी का कंपनी आपको 12%, इस स्लैब के मुताबिक 12%, यानी 12×6 = 72, 720 रुपए का प्रोडक्ट मुझे फ्री में देती है। मैं कह रहा हूं जिस रामलाल श्यामलाल से दोस्तों आप 15 साल 20 साल से खरीदारी कर रहे हैं, अभी त्योहार नया साल आ रहा है, उससे जाइए ना, मांगिए ना भैया कि हम 1 साल से खरीदारी कर रहे हैं, आप हमें 500 रुपए का राशन फ्री दे दीजिए। 1 रुपया चवन्नी नहीं मिलने वाला दोस्तों। 1 रुपए का टॉफी में बचत में आता है ना, तो भाई साहब टॉफी निकाल के दे देते हैं, चिल्लर नहीं देता है, टॉफी दे देता है आपको। समझिए इस चीज को, हिंदुस्तान की पहली सी कंपनी जो हर 6 महीने पे यानी साल में 2 बार राशन आपको फ्री देती है दोस्तों। डबल धमाल का आप यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। आप न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे गामा ओरिजिनल का प्रोडक्ट लेते हैं या कीशोल का प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो इसमें डबल धमाल का ऑफर आपको मिलता है। इसकी पूरी जानकारी पर से इंसेंटिव आपको मिलता है। नवा फायदा, कंपनी के टर्नओवर में आपको हिस्सा मिल रहा है। एक लेवल पे जाने के बाद कंपनी अपने टर्नओवर का भी हिस्सा दे देती है। वो लेवल क्या है आप इसको समझेंगे, 2% वाइटल वालों को, 2% रॉयल्टी को, 2% टेक्निकल को। आज इस व्यवस्था में आने पे 11वां फायदा क्या है, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। जब बॉस नहीं है दोस्तों तो कोई लॉस नहीं है। सॉरी,
नो शॉप ऑफिस स्टाफ रिक्वायर्ड। आपको इस बिजनेस को करने के लिए ना और दुकान की जरूरत है, ना ऑफिस खोलने की जरूरत है, ना कोई रिक्वायरमेंट है, इस स्टाफ की जरूरत है दोस्तों। व्यक्तित्व का विकास होता है। मैं इसको सबसे बेहतरीन मानता हूं। क्यों मानता हूं? कि मैं जब आरसी बिजनेस में आया था, मैं आपको पहले की बहुत फोटो दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी आगे चल के आपको एक बायोग्राफी मिलेगी। मतलब एक साधारण सा लड़का, मतलब लाइफ में कोई चार्म नहीं, कोई उत्साह नहीं, जिंदगी को जैसे तैसे क्या पहन लिए, क्या ओढ़ लिए, कुछ भी पता नहीं, बस जिंदगी चल रही। और आम जीवन में ऐसे ही होता है। लेकिन दोस्तों, आज आरसे बिजनेस की ताकत है कि आज हिंदुस्तान के हजारों नहीं लाखों लोगों के सामने भी अपनी बात रखनी हो, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतना डेवलप किया गया कि आज पर्सनालिटी इतनी ग्रूम कर गई कि किसी के भी सामने जाकर अपनी बात हम लोग रख पाते हैं। आज इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, यानी नहीं रहने के बाद भी मिलती है। पूरे भारत में काम करने की आजादी है दोस्तों। ये बिजनेस ऐसा व्यवसाय है। मैं मानता हूं, आप एक शहर में अगर कहीं काम करते हैं तो आप गोवा में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस शहर में ही काम कर रहे हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको ऐसा मौका देता है, हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर आप काम कर सकते हैं। समय की आजादी दोस्तों यहाँ मिलती है, टाइम फ्रीडम यहाँ पे है। यहाँ पे कोई बंधन नहीं है कि आपको इसी समय में करना है। जो भी फ्री टाइम आपको बचता है उसमें आप काम करेंगे। और कुछ साल करने के बाद आप काम थोड़ा कम भी करेंगे, तब भी आपका काम रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लोग आपके साथ आ जाएंगे, टीम आ जाएगी। गोवा में बैठा आदमी आरसीएम की चाय पी रहा है, मुंबई में बैठा आरसीएम की नमकीन खा रहा है, दिल्ली में बैठा आदमी आरसीएम का साबुन लगा रहा है। सारा बिजनेस और उनका समय आप में काउंट किया जाए दोस्तों। कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज, 58वां फायदा क्या है? महिला है, पुरुष है, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, कोई भी हो, हर वर्ग का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। चूंकि यहाँ पे कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। घूमने फिरने का दोस्तों यहाँ पे अवसर मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में आज कई ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पे जाने का मौका मिलता है। स्पेशली मैं गोवा की बात करता हूँ दोस्तों। लोग पूरे जीवन काल में नहीं जा पाते हैं। मैं गोवा में कहूँगा 20 बार जा चुका हूँ। क्या करने? बिजनेस करने। घूमना फिरना फ्री में होता है दोस्तों। हैदराबाद की बात करूं, बैंगलोर की बात करूं, मसूरी की बात करूं, आप उत्तराखंड की बात करें, जिमकार करें, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े शहर की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जाने का मौका मिला। तो आज ये आरसीएम बिजनेस बहुत बड़ा मौका देता है, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने का मौका देता है, घूमने फिरने का मौका देता है, नए लोगों से मेलजोल करने का मौका देता है। यहाँ पे अनलिमिटेड अवसर है दोस्तों, कोई लिमिटेशन नहीं है। सुजी सर बोलते हैं कि आप जैसे जैसे अपनी पात्रता को विकसित करते जाएंगे, आप 1.5 किलो के बर्तन लेके जाते हैं तो उतना ही पानी लेके आएंगे समुद्र किनारे। एक बाल्टी लेके जाएंगे तो बाल्टी भर के आप पानी लाएंगे। आप टैंकर लेके जाएंगे तो टैंकर भर के पानी, यानी इस बिजनेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी संभावना दोस्तों यहाँ पे मिलती है। खाली समय का दुरुपयोग कर सकते हैं, सॉरी, सदुपयोग कर सकते हैं। खाली समय का सदुपयोग क्या है? ये इन द सेंस से, यार आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जो समय आप कहीं कहीं पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, या कहीं घूमने में लगाते हैं दोस्तों, उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, स्वावलंबन, यहाँ पे आत्मनिर्भर बन सकते हैं दोस्तों। और महिलाओं को यहाँ पे सशक्तिकरण होने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। अब सवाल आता है कि आरसीएम बिजनेस में लाभ लेने का क्या क्या करना पड़ेगा। 3 प्रमुख कारण है जिससे आप लाभ ले सकते हैं। पहला, अगर आप अपने सेहत को ठीक करना चाहते हैं और कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, तो वो पहले कैटेगरी में आप जाइए, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। हर 6 महीने प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा, और अच्छे प्रोडक्ट खाएंगे तो सेहत अच्छा लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इंस्टेंट मुझे इनकम मिले, तत्काल मुझे पैसा चाहिए, तुरंत अगले महीने 10,000 चाहिए, तो आप डिस्प्ले वाल के माध्यम से, डिस्प्ले वाल मतलब मिनी एजेंसी होती है, 10,000 में स्टार्ट की जाती है इसको, और इसके माध्यम से आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच के आप यहां से डर का फायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा इनकम लेना, एक बहुत बड़ा लेवल, निकाम, नाम, फेम, सम्मान सब कुछ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे तीसरा कंपनी आपको मौका देती है कि आप अपने टीम का नेटवर्क बना के भी आप अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम व्यवस्था कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि बड़ी कामयाबी के लिए एक ही तरीका आज के डेट में, वो क्या है? बड़ा नेटवर्क। आज इतने सारे नाम आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो, अडानी, डिश टीवी, फ्लिपकार्ट, उबेर, एयरटेल, ओला, वोडाफोन, amazon, अंबानी, इतने सारे नाम दोस्तों आपके सामने मैंने गिनवा दिए। ये सारे लोगों के आप साइंस में जाएंगे कि ये सभी लोग इतना बड़ा पैसा क्यों कमा रहे हैं। एक ही साइंस है, बिग नेटवर्क। आज अंबानी हमारे देश के हैं, आप इसको समझिएगा। जब इन्होंने जियो को लॉन्च किया था तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया, पाइपलाइन बिछाया, टावर लगाया, सब कुछ लगाया, और इतना खर्च करने के बाद भी ये इतने बुद्धिमान थे कि सिम कार्ड फ्री में दे दिया। और हिंदुस्तान के आदमी, भाई फ्री में मिले तो सरकार बदल देते हैं लोग। यहाँ पे फ्री में सिम मिला, उसका परिणाम ये रहा कि आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस बिजनेस जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, 300 रुपए का भी मिनिमम रिचार्ज करते हैं, तो 15,000 करोड़ रुपया हर महीने मुकेश अंबानी के जेब में जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि नेटवर्क की ताकत से आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैरियर बनाकर पैसिव इनकम लेने का एक बहुत बड़ा अवसर है।